कार्यक्रम चर्चा में आपका स्वागत है। मैं हूं आदित्य श्रीवास्तव। चर्चा में आज बात होगी कोरोना काल में किस तरीके से तनाव से छुटकारा हमको पाना है, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना का एक संकट हमारे बीच समाज में इस वक्त देश में दुनिया में फैला हुआ है, ऐसे में इससे तो हम जूझ ही रहे हैं, लेकिन तनाव नहीं हमको लेना है, सतर्कता जरूर हमको बरतनी है। और एक बहुत बुद्धिजीवी ने कहा भी है कि जब महामारी आती है तो उस वक्त सभी लोग महामारी से नहीं मरते हैं, कुछ लोग तो ये सोच के ही मर जाते हैं कि दुनिया को सब कुछ हो रहा है, कोई बीमार पड़ रहा है, मैं कैसे बच सकता हूँ। हमें ये एटीट्यूड बिल्कुल अपने अंदर नहीं रखना है और हमें सिर्फ और सिर्फ सतर्कता बरतनी है, सावधानी बरतनी है, लेकिन तनाव ना तो खुद में पालना है और ना घरों में ऐसा माहौल हमको बनाना है कि जिससे किसी भी प्रकार की तनाव की स्थिति घर में पैदा हो, लोगों के अंदर डर और शंका का माहौल घर में पैदा हो। किस तरीके से इससे बचना है, हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान है, हमारे साथ रूमा भट्टाचार्य जी हैं। डॉक्टर रूमा भट्टाचार्य जी, आप मनोचिकित्सक हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे इस कार्यक्रम में। रूमा भट्टाचार्य जी, इस वक्त जब पूरी दुनिया कोरोना काल के दौरान एक बड़े संकट से जूझ रही है और ये वक्त है कि हमें सतर्क ज़रूर रहना है, सावधानियां ज़रूर बरतना है, लेकिन तनाव नहीं लेना है, क्योंकि घरों में ही एक बहुत बड़ा वर्ग इस वक्त पूरे भारत में है जो अपने घरों में ही है। घरों में ही या तो वो लॉकडाउन की वजह से बैठा हुआ है, या फिर वो क्वारंटीन है, या फिर वो अपना इलाज घर में ही रहकर कर रहा है। ऐसे में किस बात का ध्यान हमको रखने की आवश्यकता इस वक्त हो जाती है? जी बिल्कुल, कोविड-19 पैंडेमिक का दौर चल रहा है और पूरे विश्व में फैला हुआ है और भारत इससे अछूता नहीं है, क्योंकि कई जगहों पे लॉकडाउन है और ये ज़रूरी भी है। घर के अंदर हैं, लेकिन घर के अंदर हैं इसका मतलब ये नहीं कि लोग घर में कैद हैं। लोग कैद होते हैं जेल में, कई लोगों को ये लगता है कि वो घर में कैद हो गए हैं। तो इस चीज़ से उभरना है और घर को एक खुशनुमा जगह बनानी है और इसके लिए खुद को भी कोशिश करनी है, क्योंकि आप एक खुशनुमा माहौल में रहेंगे तो आप तनाव मुक्त रहेंगे। तो बहुत ज़रूरी है लोगों को कि वो अपना दिनचर्या जो है वो सुनिश्चित करें। दिनचर्या में समय पे उठना बहुत ज़रूरी है। उठ के गर्म पानी पी के डेली के काम करके एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। हल्का फुल्का एक्सरसाइज हर इंसान को करना ज़रूरी है। योग कर सकते हैं, लाइट म्यूज़िक पे डांस कर सकते हैं, जुम्बा कर सकते हैं, एरोबिक्स कर सकते हैं, स्टैटिक जॉगिंग कर सकते हैं। योग सबसे अच्छा, और ब्रीदिंग एक्सरसाइज ज़रूर करें। उसके अलावा ध्यान रखें खान पान का, पौष्टिक भोजन समय समय पे लें, घर में पका हुआ फ्रेश खाना खाएं, फल जो है खासकर संतरा मौसम्बी ये सब विटामिन रिच जो फ्रूट्स हैं उसका सेवन करें। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है अपने आप को प्रॉपरली हाइड्रेटेड रखें। पानी की मात्रा जो है, क्योंकि गर्मी का माहौल भी है और कोरोना का समय भी है, तो जितना अपने आप को हाइड्रेट रखेंगे बॉडी उतना क्लियर आउट होगी। तो ये चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके साथ जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है कम्युनिकेशन, यानी आप लोगों से बातचीत करिए, घर वालों से बातचीत करिए। डिजिटल ज़माना है, लेकिन लोग अक्सर सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे व्यस्त रहते हैं। 100-200 हज़ार किलोमीटर दूर के लोगों से तो उनका कम्युनिकेशन होता है, लेकिन अपने परिवार के अंदर ही लोगों से कम्युनिकेट कई बार करना वो भूल जाते हैं। ये नहीं होना चाहिए। घर में आप कम्युनिकेट करिए, आप अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों से बात करिए, क्योंकि जब तक आप बात नहीं करोगे आप तनाव मुक्त नहीं हो सकते हैं। रूमा जी, एक चीज़ और, घरों में हम देख रहे हैं, हालांकि कई लोग अपने घरों में हैं, कई घर ऐसे हैं जहां पर हम तो हालांकि एसेंशियल सर्विस में है तो हम लोग निकलते हैं, जैसे आप भी सेवाएं दे रही हैं तो आपको भी कई बार निकलना पड़ता है, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो वाकई अपने घरों में कई समय से हैं और वो घर से भी बाहर नहीं निकल रहे हैं, बहुत सावधानियां भी बरत रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी कई बार घर के जो सदस्य होते हैं, क्योंकि टेलीविज़न जब हम खोलते हैं तो उस वक्त जिस तरह की खबरें हमारे सामने आ रही हैं और आसपास के लोगों से जब खबरें मिलती हैं टेलीफोन और फ़ोन के ज़रिए लोगों की सेहत के बारे में जब लोग जानते हैं, तो कहीं ना कहीं तनाव उनके अंदर हो जाता है और उसका रिफ्लेक्शन जो है वो घरों में देखने को मिलता है, वो आपसी संबंधों में देखने को मिलता है। वो किस तरीके से हमें उससे बचना होगा, और अगर आप सतर्कता बरत रहे हैं, आप घरों में हैं, आप कहीं घर की लक्ष्मण रेखा पार नहीं कर रहे हैं, तो फिर आप सुरक्षित हैं, ये बात भी आपको जानना पड़ेगी। तो तनाव ये जो बाहर से आने वाला है और दिमाग पे लेने वाला है और उसके बाद रिश्तों में, परिवार में उसका असर जो कहीं ना कहीं दिख रहा है, वो कितना खतरनाक हो सकता है? जी बिल्कुल आदित्य जी, आपने बहुत बहुत इम्पोर्टेंट सवाल पूछा है और ये बोलने के लिए मैं बिल्कुल बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी कि देखिए, आप जो अंदर ग्रहण करते हो वही आपके अंदर रह जाता है। इसलिए हम लोग कहते हैं भोजन भी पौष्टिक खाइए। तो उसी तरह से अगर आप इंफॉर्मेशन
जो इंफॉर्मेशन की पैंडेमिक चल रही, इन्फोडेमिक चल रही, वो भी बहुत खतरनाक है, क्योंकि जितना आप नेगेटिव न्यूज़ सुनोगे, जितना आप नेगेटिव न्यूज़ पढ़ोगे, आजकल डिजिटल मीडियम है तो टेलीविज़न तो है ही है, साथ में व्हाट्सएप है, सोशल नेटवर्किंग साइट्स है, तो लगातार आप अगर कोविड रिलेटेड न्यूज़ ही देखोगे, सुनोगे, कहाँ कितने संक्रमित हुए, कहाँ कितने लोगों की मौत हुई, कहाँ क्या नहीं मिल रहा है, तो जितना आप नेगेटिव इंफॉर्मेशन अपने ब्रेन को दोगे, ब्रेन का रिस्पॉन्स भी उतना ही नेगेटिव आएगा, और ब्रेन के जो हार्मोन्स है, जो न्यूरो हार्मोन्स है, जो हमारे मूड को, हमारी सोच को कंट्रोल करती है, वो एक नेगेटिव रिस्पॉन्स मोड में जाएगा और नकारात्मक सोच पैदा होगी। तो अपडेट लेना बहुत ज़रूरी है, जानकार होना बहुत ज़रूरी है, सचेत होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन हमें कोई भी चीज़ अति में खराब होती है, तो न्यूज़ भी हमें एक लिमिटेड ही लेनी है। कोविड रिलेटेड आपने एक बार सुबह अपडेट ले लिया, एक बार शाम को अपडेट ले लिया, बहुत है। आप लगातार कोविड रिलेटेड या नेगेटिव न्यूज़ ना देखें, ना सुने, इसलिए कहते हैं ना, अच्छा सुनो अच्छा देखो। तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ब्रेन अगर नेगेटिव रिस्पॉन्स देगा तो आप लगातार नकारात्मकता की ओर बढ़ोगे, आप में निराशा पैदा होगी, आप में हताशा पैदा होगी, आप उदास होने लगोगे, आपको अवसाद ग्रसित करेगा, आप में घबराहट, डर, फोबिया, एंजाइटी, ये सारी बीमारियां जो हैं आपको जकड़ लेंगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप न्यूज़ थोड़ा बहुत कोविड रिलेटेड देखें, उसके बाद आप दूसरे न्यूज़ पे भी फोकस करिए, दूसरी चीज़ों को भी पढ़ाई करिए, आप लाइट म्यूजिक सुनिए, मतलब नेगेटिव इनपुट आप जितना कम कर सको उतना अच्छा है। लेकिन रूमा जी, एक समस्या यहाँ पर ये भी हो जाती है कि जो विशेषज्ञ कह रहे हैं, जो सरकार की तरफ से कहा जाता है, या जो कई चिकित्सक हैं आपकी तरफ विशेषज्ञ हैं, वो अपनी सलाह ज़रूर दे रहे हैं, लेकिन इस बीच में एक सोशल मीडिया का एक इतना बड़ा सेगमेंट हमारे सामने है, जहाँ कई प्रकार की बातें हमारे सामने आती हैं। जिस तरीके से कहें कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जिसको कहा जाता है, कई प्रकार का ज्ञान, कई तरीके के कंटेंट उस वक्त हर व्यक्ति के पास मोबाइल में अपने हाथों में आ रहा है। अब समझ में नहीं आ रहा कई बार लोगों को कि वो डॉक्टर की सुने, विशेषज्ञ की सुने, या व्हाट्सएप की सुने, या इंटरनेट की समझें। तो उस बीच में वो बड़े कंफ्यूज हो जा रहे हैं, और सावधानी रखने की बजाय कुछ ज़्यादा ही एक अलग मोड पे चले जा रहे हैं। जी बिल्कुल, इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आप प्रोफेशनल्स की सुनिए, और इस पैंडमिक के दौरान आपको केवल डॉक्टर्स की सुनना है। मैं समझती हूँ कि दूरदर्शन का ये जो पहल है, ये लोगों की भ्रांति दूर करेगा, लोगों में ये जागरूकता लाएगा कि इंफॉर्मेशन का सोर्स कहाँ से है, इसकी वो तह तक जाए और सही जानकारी ले। डॉक्टर, आपको अगर किसी भी चीज़ के बारे में जानकारी लेना है, बीमारी के बारे में, उसके लक्षण के बारे में, उसके उपचार के बारे में, कैसे होम आइसोलेट होना है, कब डॉक्टर के पास जाना है, कब हॉस्पिटल पहुंचना है, ये आप डॉक्टरी सलाह से ही करें। और बहुत सारी, जैसे आपने कहा कि सोशल नेटवर्किंग साइट्स में इंफॉर्मेशन की बाढ़ है, ये जो इन्फोडेमिक है, इससे बचना बहुत 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 ज़रूरी है, क्योंकि कई बार इस तरह के मैसेजेस आते हैं जो गुमराह करने वाले होते हैं, या इस तरह की सलाह उसमें आती है जो अल्टीमेटली आपके शरीर को, आपके दिमाग को हानि पहुंचाएंगी। तो इसलिए सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पैंडेमिक है, ये लोगों के स्वास्थ्य के बारे में है, तो आप चिकित्सकों से ही सलाह करें, ये मेरी हाथ जोड़ के सबसे गुजारिश है। अननोन सोर्सेस पे आप ज़्यादा भरोसा मत करिए। आप पढ़ोगे तो ऑब्वियसली, मैं नहीं कह सकती कि आप मत पढ़ो मत देखो, लेकिन जो बिलीव करना है आपको, जिसमें आपको फेथ करना है, वो है जब आपको कोई डॉक्टर बता रहा है, उसी चीज़ पे आप बिलीव करो, एटलीस्ट उसी को आप फॉलो करो। आप चाहे तो आप 10 लोगों की जो है एडवाइस सुन सकते हो, लेकिन फॉलो आपको वही करना है जो आपके चिकित्सक आपको बता रहे हैं। रूमा जी, एक चीज़ और कि जो लोग घरों में क्वारंटीन हैं, या जो कोविड का इलाज अपने घरों में ही रह के कर रहे हैं, क्योंकि कई घर ऐसे हैं जहाँ पर कई सारे लोग अलग अलग कमरों में हैं, अलग अलग कमरों में अपना इलाज कर रहे हैं, और कुछ जो बाकी के घर के सदस्य हैं वो उनको खाना देने का या बाकी का काम जो उनका है वो कर रहे हैं। ऐसे में कितनी जिम्मेदारी हो जाती है घर के उन सदस्यों की जो एक दूसरे कमरे में एक व्यक्ति बैठा हुआ है, जो इस महामारी से जूझ रहा है, उसके मनोबल को बढ़ाना, उसको ये फील कराना कि वो अकेला नहीं है, वो भले ही एक कमरे के अंदर है, उसको ये महसूस कराना कितना ज़रूरी है और कैसे किया जा सकता है? जी देखिए, जो भी एक बहुत अच्छी बात मैं कोविड-19 पैंडेमिक के बारे में बताना चाहूँगी कि कोविड से जो लोग ग्रसित हैं, 80 से 85% लोग जो हैं वो माइल्डली सिम्टोमेटिक है, यानी उनमें बहुत हल्के फुल्के जो हैं वो लक्षण हैं, हल्का सर्दी बुखार, गले में खराश, या कभी दस्त लगना,
तो ये जो माइल्ड सिम्टम्स है, आंखें लाल होना, ये सारी सिम्टम्स से जो ग्रसित लोग हैं जिनका ऑक्सीजन सैचुरेशन मेंटेन्ड है 94 और अबव के, तो वो अपने आप को होम आइसोलेट रख सकते हैं और होम आइसोलेशन रखना ही है। अगर घर में व्यवस्था नहीं है आइसोलेट होने की, तो आप जो है सोसाइटी के आइसोलेशन सेंटर्स हैं वहाँ पे आप जा सकते हो। जहाँ बात आती है परिवार की, तो परिवार हमारे सोसाइटी का एक बहुत अहम हिस्सा होता है, और जो लोग घर में होम आइसोलेटेड हैं, अलग कमरे में हैं, उनको फिजिकली तो आइसोलेट करना है लेकिन मेंटली आइसोलेट नहीं करना है। फिजिकल डिस्टेंसिंग इम्पॉर्टेंट है, इमोशनल डिस्टेंसिंग बिल्कुल सही नहीं है। तो आप उन लोगों से आप कम्युनिकेट करिए, आप लिख के बातें शेयर कर सकते हैं, आप अगेन सोशल नेटवर्किंग साइट्स यूज़ कर सकते हैं, और जो आइसोलेटेड है उनसे भी मैं कहूँगी कि आप अपने आप को बिजी रखिए। ये नहीं कि आप आइसोलेटेड हो तो आप दिन भर पलंग पे लेटे रहो, नहीं, आप अपने कमरे में घूम सकते हो, आप अपने कमरे में म्यूजिक सुन सकते हो, आप अपने कमरे में एक्सरसाइज कर सकते हो, आप अपना पूरा ध्यान रख सकते हो, आप रीड कर सकते हो। अपने आप को बिजी रखना, चाहे जो होम आइसोलेशन में है उसका भी, और जो परिवार के दूसरे सदस्य हैं उनका भी बहुत ज़रूरी है कि उनका जो डेली स्केड्यूल है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, रेगुलर होना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़ जो मैं क्योंकि मैं अभी टेली काउंसलिंग कर रही हूँ और वैसे भी पेशेंट्स देख ही रही हूँ लगातार, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं देख रही हूँ, जो लोग मुझे बता रहे हैं, वो ये, क्योंकि वो घरों में हैं या आइसोलेटेड हैं, तो वो देर रात तक ऑनलाइन हो रहे हैं, प्रोग्राम्स देख रहे हैं, नेटफ्लिक्स देख रहे हैं या जो भी, तो वो अपनी निद्रा का जो समय है उसको पोस्टपोन करते जा रहे हैं। रात रात भर जग रहे हैं 2 3 4 बजे तक और लेट सो रहे हैं, लेट उठ रहे हैं। ये बिल्कुल सही नहीं है। इम्यूनिटी ठीक रखने के लिए बहुत ज़रूरी, सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो दिल और शरीर का जो रिलैक्सेशन का टाइम है वो सुनिश्चित करना। एक एडल्ट के लिए 7.5 से 8 घंटे की नींद बहुत इंपॉर्टेंट है। बुजुर्गों की नींद थोड़ी सी कम हो जाती है और छोटे बच्चों को और ज़्यादा नींद की ज़रूरत है। 8 घंटे की नींद के अलावा जो इम्पोर्टेंट है वो है सोने का समय। आइडियली जो ब्रेन का बायोलॉजिकल क्लॉक है वो कहता है कि 9:30 से 10 के बीच में सो जाओ और 5:30 से 6 के बीच में उठो। अब 9:30-10 से प्लस माइनस 1 घंटा आप कर सकते हो, थोड़ा जल्दी सो सकते हो या थोड़ा लेट सो सकते हो, लेकिन कोशिश आप करें कि आप 11 11:30 के अंदर सोएं और सुबह आप 7 7:30 के अंदर उठें ही। अगर आपको लेट भी नींद आती है तो भी आप समय पे उठने की कोशिश करिए। दिनचर्या आप जो है दिन भर की उसको सिस्टमैटिक रखें, क्योंकि आप लेट उठोगे तो अगले दिन फिर आपको लेट नींद आएगी और ये शरीर के लिए और इम्यूनिटी के लिए अच्छी नहीं है। नींद का भरपूर होना और नींद का सही समय पे होना ये बहुत 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 ज़रूरी है। तो सोशली आइसोलेट नहीं होना है, इमोशनली आइसोलेट नहीं होना है, नींद का ज़रूर ध्यान लेकिन रखें रूमा घर जी, पे हैं तो भी। जो लोग अस्पताल में हैं, क्योंकि ये एक ऐसा वक्त है कि व्यक्ति जब नॉर्मली हमने देखा है पेंडेमिक से पहले कि जब हमारे घर का कोई परिजन या हमारा कोई दोस्त मित्र अस्पताल में जाता है तो लोगों के मिलने वालों की लाइन लग जाती है, या परिजन कहीं ना कहीं उसका मनोबल बढ़ाने के लिए, उसका उत्साह बढ़ाने के लिए, या फिर उसकी सेहत के बारे में जानने के लिए अस्पतालों में जाते हैं, उससे मिलते हैं, उसको समझाते हैं। लेकिन ये वक्त ऐसा है कोई अस्पताल नहीं जा पा रहा है। अस्पताल सिर्फ मरीज पहुंच रहा है और वहाँ पे सिर्फ जो वहाँ का अंदर का माहौल है वही देख रहा है, और ये भी अपने आप में किसी एक बहुत बड़े पैंडेमिक से कम नहीं है, बहुत बड़े अवसाद से कम नहीं है। ये भी अपने आप में कि कोई परिजन आपके साथ में नहीं है। ऐसे में उन लोगों को क्या किस बात का ध्यान रखना है, क्योंकि इस कार्यक्रम के जरिए हम ऑनलाइन भी उन पेशेंट्स तक भी पहुँच रहे हैं जो लोग अपने मोबाइल के जरिए हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, या फिर वो लोग कि भगवान ना करे किसी को वो नौबत आए कि उसे अस्पताल जाना पड़े, उसको किस तरीके का ध्यान रखना होगा। देखिए, मैं तो समझती हूँ कि कोविड इज़ ऑल्सो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। बहुत सारी चीज़ों को कोविड ने सुधारी है, हमें बहुत सारी चीज़ों के प्रति ग्रैटिट्यूड फील करने का अवसर दिया है, हमें हमारे पास जो है हमें उस चीज़ की अहमियत समझने का अवसर दिया है। तो हॉस्पिटल में जब मरीज एडमिट होता है तो भारत में एक चीज़ बहुत है कि हर कोई जो बीमार को देखने पहुंच जाता है और उसे नहीं समझ में आता है वो बीमार को डिस्टर्ब कर रहा है। तो ये जो कोविड का माहौल है जिसमें मरीज को लोगों से मिलने की अनुमति नहीं है, तो मुझे लगता है ये अगर ट्रेंड शुरू हो जाए तो ये बहुत सही रहेगा,
क्योंकि बीमारी जो है इसमें खासकर क्योंकि ब्लड में ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हो जाती है, तो आपका रेस्ट वाला फेज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपके शरीर को रेस्ट की ज़रूरत है, आपके ब्रेन को भी रेस्ट की ज़रूरत है, तो लोगों का नहीं पहुंचना इज़ अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। और जो वहाँ पे लोग एडमिट हैं, एडमिट वही है जो ऑक्सीजन नहीं मेंटेन कर पा रहे जी हैं, हाँ। तो वो ऑक्सीजन सपोर्ट में, तो उन्हें तो रेस्ट की ज़रूरत है ही है। लेकिन हाँ, इमोशनली जो है स्टेबल रहना, इमोशनली पॉजिटिव रहना, ये बहुत ज़रूरी है। और जहाँ तक मैं जानती हूँ, चाहे सरकारी अस्पतालें हों, प्राइवेट हॉस्पिटल्स हों, ये भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि पेशेंट्स को मॉरली बूस्टअप रखें, उन्हें मोटिवेटेड रखें। जो पैरामेडिकल स्टाफ है, डॉक्टर्स हैं, सब कोई का जो बिहेवियर है हॉस्पिटल्स के अंदर वो बहुत ही पॉजिटिव है। क्योंकि मेरे पास ऐसे ऐसे पेशेंट्स आए हैं जो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर आए। आज ही सुबह मेरी टेली काउंसलिंग में 67 ईयर्स के बुजुर्ग ने मुझे फ़ोन किया और उन्होंने कहा कि मैं 12 दिन हॉस्पिटलाइज रहा, ऑक्सीजन में रहा, लेकिन वहाँ पे मुझे कभी भी अकेला नहीं महसूस हुआ। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, ये डर दूर कर देना चाहती हूँ आपके माध्यम से कि हॉस्पिटल में मरीज़ जो है वो परेशान है, वहाँ पे बहुत अच्छे से उनकी देखभाल हो रही है और जो रेस्ट उन्हें चाहिए वो उन्हें मिल रहा है। तो परिजनों को पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें एंग्जाइटी में आने की ज़रूरत नहीं है कि उनके मरीज़ जो अंदर हैं उनका क्या हाल हो रहा है। कई जगह तो लोग नायाब तरीके अपना रहे हैं, उनको मतलब डांस में इन्वॉल्व कर रहे हैं, उनके साथ जोक्स शेयर कर रहे हैं। तो ये एंग्जाइटी, ये भर इंडोर एक्टिविटीज जो है वो भी बिल्कुल हॉस्पिटल्स में चल रही हैं, क्वारंटीन सेंटर्स में चल रही हैं। लेकिन रूमा जी, एक बात और है कि चूंकि आप मनोचिकित्सक हैं और कई ऐसे लोगों का भी इलाज लंबे समय से आप करती आई हैं जिनको दिमाग की कुछ दिक्कतें हैं या बहुत सारी डिसऑर्डर्स हैं। ऐसे में ये वक्त ऐसा भी है कि मान लीजिए किसी घर में कोई ऐसा केस है, आपके कई सारे केसेस ऐसे होंगे, और उस घर में अगर कोविड की समस्या से अगर वो घर जूझ रहा है, माँ बाप जूझ रहे हैं या बच्चा अकेला बचा हुआ है, और क्वारंटाइन करने के लिए आपको एक अलग कमरे में उसको करना है। ऐसे में ऐसे व्यक्ति के लिए जो घर में कहीं ना कहीं मानसिक तौर पर कमज़ोर है या कुछ उसके साथ दिक्कतें हैं, उसको समझाना कितनी बड़ी चुनौती है उन लोगों के सामने, उन पेरेंट्स के सामने जो क्वारंटीन है अपने कमरों में, या कहीं ना कहीं उनकी मजबूरी है उनसे दूर रहना। जी बिल्कुल, ये कोविड-19 पैंडमिक बिल्कुल अनप्रेसिडेंटेड है, बिल्कुल चुनौतीपूर्ण है। हर एक इंसान के लिए ये एक नई चीज़ है कि घरों में बंद रहना पड़ रहा है और जो अफेक्टेड हैं वो आइसोलेटेड हैं। ये मजबूरी और चुनौतीपूर्ण तो है ही, लेकिन जैसे मैं बार बार कह रही हूँ कि इमोशनली आपको स्टेबल रहना है, इमोशनली आपको मोटिवेट रहना है। आपके परिवारजनों का भी दायित्व बनता है कि वो खुद भी घबराए नहीं, क्योंकि अगर एक इंसान घबराता है तो वो जो नेगेटिविटी है वो सब में फैलती है। तो सबकी जिम्मेदारी है कि वो अपना जो फ्रेम ऑफ माइंड है उसको पॉजिटिव रखे। और जो मैं बार बार हर एक इंसान से कह रही हूँ और चैनलों के माध्यम से भी कह रही हूँ, ये कि डरने की ज़रूरत नहीं है, सतर्क रहना है, जागरूक रहना है, प्रिवेंशन करना है। हो गया है तो भी ये समझना है कि 85% लोग जो हैं वो ठीक हो रहे हैं, माइल्ड सिम्टम्स में घर में ही जो है सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट लेके वो ठीक हो रहे हैं। तो मनोबल स्ट्रांग रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका जो माइंडसेट है वो इक्विलिब्रियम में रहेगा, वो सकारात्मक रहेगा, तो आपकी इम्यूनिटी भी बूस्टअप रहेगी। इसलिए माहौल ऐसा नहीं रखना है कि हर कोई घबराए या नेगेटिव बातें करे कि ये क्या हो जाएगा, अब क्या होगा। ये ऐसे करके डील नहीं करना है। अपना जो है अपनी सोच को ये रखिए कि नहीं, हम इस परेशानी से उभर जाएंगे, हमें कुछ नहीं होगा, हम अपने परिवार को ठीक से रखेंगे। अगर जैसे मैंने कहा कि आप अपना खान पान, अपना एक्सरसाइज, अपना हाइड्रेशन यानी पानी पीना, सही समय पे सोना, अपने आप को एंटरटेन रखना, अपने आप को बिजी रखना, ये बहुत ज़रूरी है। मैं बार बार कह रही हूँ कि अगर आप आइसोलेटेड भी हैं, तो आप भी क्वारंटाइंड है, आप अपने आप को व्यस्त तभी आप रखें। इससे बाहर निकल पाएंगे। लेकिन रूमा जी, एक चीज़ और, पिछला करीब 1.5 साल हमको हो चुका है, 1.5 साल से हम इस समस्या से जूझ रहे हैं। यानी कि मान के चलें पिछला फरवरी और मार्च से ही हम, जब ये पैंडेमिक बहुत तेज़ी रफ्तार पकड़ना शुरू हुआ था, जब लोगों की महत्वाकांक्षाएं पूरी नहीं होती हैं, जो वो बनना चाहते हैं, जो वो करना चाहते हैं, वो पूरे नहीं होते हो, तो कहीं ना कहीं डिप्रेशन आता है। और इस 1.5 साल के दौरान कई सारे छात्र ऐसे हैं जो कुछ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे थे, जीवन में कुछ करना चाह रहे थे, और ये पूरे 1.5 साल उनके जीवन में एक ब्रेक लग गया है। और उस ब्रेक ने कहीं ना कहीं उनको कई ऐसे हैं जो अब डिप्रेशन में धीरे धीरे जा रहे हैं, जो नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये समय ऐसा है कि इसका भी सदुपयोग अगर वो करें तो वाकई बेहतर हो सकता है।
क्या उनको ध्यान रखना है? क्योंकि देखिए ये तो एक वक्त है, हमें भी नहीं पता आने वाले समय में कब तक ये चीज़ें चलेंगी, लेकिन एक उम्र और एक जैसे कहें कि महत्वाकांक्षाएं जो लोगों के अंदर होती हैं, वो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर एक अवसाद पैदा करती हैं। वो क्यों ना हो और कैसे ना हो, इस पर अगर मैं चाहूँ कि आप युवाओं को खासतौर से जो कहना चाहेंगे, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे थे और इस बीच एकदम ब्रेक लग गया है। जी बिल्कुल, ये जो पिछले 15 महीनों से कोविड-19 पैंडमिक का असर शुरू हुआ है, वो खासकर जो छात्रों पे उसका असर पड़ा है, खासकर जो छात्र 12वीं के बाद एक अपना कैरियर के प्रति वो काफ़ी एंथुजियास्टिक थे, उनमें काफ़ी उत्साह था कि अब मैं इस कॉलेज में जाऊंगा, पढ़ाई करूंगा, ये हासिल करूंगा, वो सब पे निश्चित रूप से एक ब्रेक लगा। ऐसे मतलब आप बिलीव नहीं करोगे, पिछले 15 महीनों में मैंने करीबन 4,000 से ज़्यादा लोगों की काउंसलिंग की है। तो और इसमें अधिकांश जो रहे हैं वो यंग लोग रहे हैं, अधिकांश लोग जो स्टूडेंट्स रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी जो है डायलेमा में, कंफ्यूजन में वो जी रहे हैं। बहुत ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनकी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन हो गई, उनका बहुत अच्छा रिजल्ट रहा, लेकिन सब ऑनलाइन हो गया है, तो वो जो एक कॉलेज लाइफ का एक जोश होता है वो नहीं जी पा रहे हैं। तो ये समस्या लेके वो डेफिनेटली काउंसलिंग के लिए आते हैं। और एक मैं बहुत अच्छी चीज़ ये बताना चाह रही हूँ कि आज की जो युवा है, जो किशोरावस्था वाले हैं, वो बहुत जागरूक है। उन्हें मालूम है कि अगर उन्हें प्रॉब्लम आ रही है, अगर उनमें अवसाद के लक्षण आ रहे हैं, तो वो तुरंत खुद ब खुद जो है मनोचिकित्सकों से, काउंसलर से कंसल्ट कर रहे हैं। मैं अपना ही अगर ये पिछले 15 महीनों की जैसे मैं बता रही थी, सिर्फ ये नहीं कि शहरों के बच्चे, गांव-गांव से छोटी-छोटी जगह के लोग जो हैं वो टेली काउंसलिंग के लिए संपर्क कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं आपसे उस बात को समझ रहे हैं। रूपा जी, 2 मिनट का वक्त बचा है और 2 बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपसे करना चाहता हूँ। पहला ये कि स्वाभाविक सी बात है, जब एक बर्तन बहुत ज़्यादा होते हैं घरों में तो कहीं ना कहीं टकराते हैं, आपस में बचते हैं। ये लॉकडाउन के वक्त में हमने देखा है कहीं ना कहीं परिवारों के बीच में भी एक बहुत दिक्कतों का सामना कई परिवारों में देखने को मिल रहा है। ऐसे में परिवारों को क्या कुछ करना चाहिए? जी बिल्कुल, बर्तन रहते हैं तो वो खटकते ही हैं, और क्योंकि लोगों को आदत नहीं है, और मिडिल क्लास और लोअर इनकम क्लास में आप देखोगे कि अक्सर ही महिला और पुरुष दोनों ही कामकाजी हैं एक जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए, और अचानक से सब घर में रहने लगे हैं। तो बहुत सारे ऐसे केसेस आए हैं जहाँ पे मैरिटल डिस्कॉर्ड हुआ है, मैरिटल कॉन्फ्लिक्ट्स हुई हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि हम अपना संयम बनाए रखें, हम अपने आप को कूल रखें, हम अपने आप को शांत रखें, और ये वाला भी जो टाइम है ये भी हम एक दूसरे को और कैसे एडजस्ट कर सकते हैं, कैसे कोऑपरेट कर सकते हैं, वो सीखने का समय भी है। क्योंकि जैसे मैंने कहा, लोगों को आदत नहीं थी इतना ज़्यादा जो है टू मच ऑफ इंटीमेसी की आदत नहीं थी, बहुत ज़्यादा हुई है। उससे परेशानी बढ़ी है। और कि जो पेशेंट ठीक हो चुके हैं, जो कोविड को मात दे चुके हैं, योद्धा हैं, और उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं वो अंदर से अभी भी मेंटली प्रिपेयर नहीं हो पा रहे हैं कि वो बाहर कैसे अपनी नॉर्मल लाइफ अब जिएंगे, उनको क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि देखिए जो संक्रमण था वो तो खत्म हो गया, लेकिन अंदर से दिमागी तौर पर, शारीरिक तौर पर वो मजबूत अपने आप को अभी भी फील नहीं कर रहे हैं। जी मैं सबसे यही कहना चाहती हूँ, खासकर जो बीमारी से लड़के बाहर आ चुके हैं और जिनका मनोबल शायद अभी उतना वापस अपने बेस लाइन में नहीं पहुँचा है, सकारात्मक रहिए, अच्छे लोगों से बात करिए, पॉजिटिव लोगों से मिलिए, पॉजिटिव चीज़ें पढ़े, अपने आप को पॉजिटिविटी से ही घेरे, नेगेटिव न्यूज़, नेगेटिव लोग, इन सब से दूर रखें। एक ज़िंदगी है, उसको भरपूर जिए। 1000 आपको अपॉर्चुनिटीज़ हैं लाइफ में। ये पैंडेमिक तो आया है तो आज नहीं तो कल चला ही जाएगा, सेकेंड वेव, थर्ड वेव के बाद चला ही जाएगा, ज़िंदगी चलती रहेगी, और ज़िंदगी बहुत हसीन है, ज़िंदगी खूबसूरत है। उसको जीने के लिए नए नए तरीके ढूंढिए और अपने आप को खुश रखिए और खुशियां बांटे और पॉजिटिव रहिए। पॉजिटिव रहना ही कहीं ना कहीं एक इस समय एक रास्ता हमारे सामने है। ठीक है, थोड़ा वक्त ज़रूर लगा है, थोड़ा ब्रेक ज़रूर लगा है हमारे जीवन में, लेकिन एक अच्छी बात यह है, मैं खासकर उन लोगों को कहना चाहूँगा जो लोग महत्वाकांक्षा अपने अंदर रखे हुए हैं और शायद वो इस वक्त पूरी नहीं आ रही है, तो तनाव में अगर वो जा रहे हैं तो देखिए इस वक्त का भी इस्तेमाल करिए। जो तैयारियाँ छात्र कर रहे थे पढ़ाई को लेकर, ये बहुत अच्छा वक्त है, उसमें और तैयारी आप कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि घरों का माहौल बहुत अच्छा रखिए, बहुत खुशनुमा रखिए, और कहीं से भी
लोगों के अंदर आपस में ये भावना है कि एक डर का माहौल घर में पैदा हो, जिसकी वजह से हम इस संकट से जैसे बाहर लड़ रहे हैं, वो संकट कहीं ना कहीं घर में एक दूसरी तरीके का संकट हमारे घर में ना पैदा हो जाए, इस बात का हमें ख्याल बहुत रखना है। रूमा भट्टाचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत करें, धन्यवाद करेंगे आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है जो आपने साझा करी। मुझे लगता है कि जो घरों में लोग हैं और जो इस संक्रमण के दौरान अपने आप को बचाए हुए हैं, सतर्क रखे हुए हैं, कहीं ना कहीं वो इस तनाव से ज़रूर बचेंगे। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।